हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पारस, योर सोशल साइंस टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th की हिस्ट्री की 3 बुक्स हैं। ये वाला पार्ट 1 है। पार्ट 1 का हम पार्ट फर्स्ट करेंगे, मतलब चैप्टर फर्स्ट, कैसे, कब और कहाँ, मतलब हाउ, व्हेन एंड वेयर। ओके, सो लेट अस बिगिन। मैं ये बुक हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपके पास जो बुक है वो इंग्लिश में है। जब आप इंग्लिश की बुक में जब आप अपनी वाली बुक में से ये वाला चैप्टर पढ़ोगे तो पहले चैप्टर उसमें से पढ़ना और साथ के साथ ये वीडियो देखना, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके, इसीलिए मैं इसे हिंदी में पढ़ा रहा हूँ। सो लेट अस बिगिन। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण मतलब ज़रूरी। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपेशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मागर्म बहसें चलती थीं। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग-अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थीं और उनमें क्या बदलाव आए हैं। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं। हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन शुरू कब से हुँ, हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झाँकते हुए आपके ज़हन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ? रेल रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर-दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे? सुबह-सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे, उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि इतिहास का, हिस्ट्री का मतलब क्या है? हिस्ट्री का मतलब है कि जिस पुराने टाइम के बारे में हम पढ़ते हैं, उस पुराने टाइम में चीज़ें कैसी थीं, लोगों का रहन-सहन कैसा था, लोग किस तरह रहते थे, किस तरह जीते थे, अपनी बात एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कैसे जाते थे, क्योंकि उस टाइम पे ना तो रेलगाड़ियाँ थीं, ना बस थी, ना कार थी, है ना? तो ये सब चीज़ें इतिहास की होती हैं। लेकिन इनमें तारीखों का भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह होती है डेट की। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाक़ई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। इसका स्वाद धीरे-धीरे ही उनकी ज़बान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती, यानी एक एग्ज़ैक्ट डेट नहीं हो सकती इन जैसी एक्टिविटीज़ के लिए। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। तिथि मतलब डेट, ठीक है? राष्ट्रीय आंदोलन यानी नेशनल मूवमेंट किस दिन शुरू हुआ था? अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। संभव मतलब पॉसिबल, ठीक है? ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती हैं, ठीक है? ऐसे में हम सिर्फ़ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं। अवधि मतलब पीरियड। एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं, जब वे ख़ास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे।
तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी-बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा-महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी और कब मरा और उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। जैसा कि पिछले 2 सालों की इतिहास की किताबों में आपने देखा है, अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोज़ी-रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाज़ार किस तरह फैले, किस तरह रिया रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले। ठीक है? कौन सी तारीखें? कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है? जैसे कुछ डेट होती हैं, हम कुछ स्पेशल डेट्स होती हैं ना, जैसे ये वाली इसमें एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे देखिए 92 है ना, इसमें इस पूरी बुक में ये 1922 ही क्यों लिखा गया? क्योंकि इस डेट को हम इम्पोर्टेंट मानते हैं, ज़रूरी मानते हैं। अब ये डेट इम्पोर्टेंट क्यों है? किसी डेट को इम्पोर्टेंट इसलिए माना जाता है, या तो उस डेट के दिन कुछ खास हुआ होता है, या कोई जैसे कोई राजा बना होता है ना? कोई राजा लड़ाई करने के लिए जाता है वगैरह वगैरह, है ना? इसीलिए इन जैसी डेटों को हम इम्पोर्टेंट मानते हैं। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हर न सॉरी हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते थे और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। अलग-अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, इनके बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग-अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? ये मैंने टिक कर दिया है ना? आई होप मेरा तरीका आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।